तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव, और अब हम उसी पे कुछ लास्ट के कुछ की पॉइंट्स पे बात कर रहे थे क्योंकि चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट की पॉइंट्स पर हम बात कर रहे थे। तो कल तक हमने सारे की पॉइंट ऑलमोस्ट जान लिए थे, अब कुछ ही की पॉइंट यहाँ पर बच रहे हैं, तो उन की पॉइंट्स पर थोड़ी बात कर लेते हैं, यानी कि जो मेन मेन यहाँ पर बिंदु है इस चैप्टर के, इस पार्ट के, उन पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी एक धारावाही चालक को, जिसके अंदर से धारा बह रही है, उसे आप एक चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल लगता है, यानी कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये बात तो हमें पता है, और यही जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत होता है, यानी कि यही जो फोर्स इस पे लग रहा है वो इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाने का काम करता है, या फिर मोटर इसी पे काम करती है। तो हमसे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर पूछे या मोटर का सिद्धांत पूछे तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि किसी धारावाही चालक, धारावाही यानी कि किसी चालक में धारा अगर बह रही हो, तो किसी धारावाही चालक में अगर करंट यानी कि धारा बहती है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, और उसी बल के कारण हमारी विद्युत मोटर कार्य करती है। तो यहाँ पर यही चीज कह रहा है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जब भी आप किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र पर रखेंगे तो एक बल लगेगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड दैट ऑफ करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि अगर जो डायरेक्शन, यानी कि अगर हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे इनकी दिशाएं होती हैं। अगर धारा इधर चल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री ऊपर या नीचे चलेगा, ठीक है। सामने कह रहा है देन द फोर्स एक्टिंग टू द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो फोर्स यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, यानी कि इनके भी परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे मैंने ये मार्कर यहाँ पर रख दिया है, तो आप देख रहे होंगे ये मार्कर क्या स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से ही बेसिकली क्या है, यहाँ पर फोर्स लगेगा यानी कि बल लगेगा, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी कि करंट, हम इसको पढ़ भी रहे थे, चुंबक बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा, तो उसके हिसाब से हम इसकी दिशा निकाल सकते हैं कि बल कहाँ पे लगेगा। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रही है। एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या डिवाइस होती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए जो हमारे पास डिवाइस है, जो यंत्र है, वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो आप इस पूरे पॉइंट को नोट करेंगे क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये बात आपको पता होनी चाहिए। The phenomena of electromagnetic induction is the production of induced current in the coil placed in the region where the magnetic field change with time। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसको हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ये क्या प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है जब चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ साथ बदलता रहे तो उसके कारण एक धारा उत्पन्न हो जाए, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है टाइम के साथ साथ तो उसके कारण क्या आता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ना आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है द मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल। आप या तो कुंडली को चलाना शुरू कर दो और मैग्नेट यानी कि चुंबक को वहीं छोड़ दो तो धारा उत्पन्न हो जाएगी, या आप चुंबक को वहीं रख दो, कुंडली को वहीं रख दो, चुंबक को चलाना शुरू कर दो तो धारा उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि मोशन होना आवश्यक है, चाहे कुंडली का हो, चाहे चुंबक को हो, चाहे दोनों का हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है एंड मैग्नेट प्लेस नियर टू द कॉइल, ठीक है। इफ द कॉइल प्लेस नियर टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसी प्रकार से अगर किसी धारावाही तार के पास, कुंडली के पास एक तार और रख दूं तो वहां पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक दूसरी कुंडली पे जिसके पास बेसिकली हमने बैटरी नहीं लगाई, उस वाली कुंडली पे भी क्या आ जाती है, प्रेरित धारा आ जाती है। अब सर ये प्रेरित धारा क्यों आती है, क्योंकि जिस कुंडली के अंदर आप धारा दौड़ाओगे, जिस कुंडली के अंदर आप धारा को चेंज करोगे, यानी कि चेंज करोगे करंट में, तो क्या होगा इस केस में, जिस कुंडली पे आप धारा को बदल रहे हो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। मैंने आपको बहुत बताया था, बहुत बार बताया है, आपको ये बात ध्यान में भी रखनी है कि अगर हम करंट किसी कॉइल में बदल देते हैं, यानी कि धारा किसी तार में परिवर्तित करते हैं, तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र आता है, यानी कि धारा से भी चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। जितनी ज्यादा धारा बहाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में मिलेगा, यानी कि जितना ज्यादा करंट हम फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है।
तो यहाँ पर भी यही कह रहा है, या तो फिर वो मूव कर ले या फिर हमारी कॉइल मूव कर ले, और जिसके कारण कंडक्टर में क्या आ जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएम करंट आ जाएगा, यानी कि एक प्रेरित धारा आ जाएगी। और प्रेरित धारा की दिशा हम कैसे देखते हैं, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। ये बात भी आपको याद रखनी है कि प्रेरित धारा हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से देखी जाती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जो विद्युत जनरेट हमारे पास है वो क्या कर देता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ये काम करता है। ठीक है, चलिए जल्दी से भी इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, इन अवर हाउसेज वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आता है, प्रत्यावर्ती धारा आती है, और कितने वोल्टेज में आती है, तो 220 वोल्टेज हमारे घर में आती है। आपको ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी आवृत्ति हमारे घरों में आती है और क्या वोल्टेज होता है। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई इज विद रेड इंसुलेशन, और इनमें से एक जो वायर होगी वो लाल कलर के इंसुलेशन में होगी, जिसको हम कहते हैं लाइव वायर, यानी कि कॉल्ड लाइव वायर। द अदर वन इज ऑफ द ब्लैक इंसुलेशन, दूसरी जो है वो एक ब्लैक इंसुलेशन, यानी कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा होगा काले कलर का, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, लाइव और न्यूट्रल जो वायर है ये आपस में 220 का वोल्टेज रखती हैं। ठीक है, तो एक बेसिकली करंट को लेके आती है और एक करंट को लेके वापस जाती है, यानी कि कनेक्शन को तो पूरा करते हैं, सर्किट को तो पूरा करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, द थर्ड इज द अर्थ वायर, तीसरी जो तार है वो कैसी है, अर्थ वायर, और अर्थ ग्रीन कलर की होती है। हमारी पृथ्वी हरी भरी है, तो ऐसे करके आप याद रखें कि अर्थ जो है वो ग्रीन कलर की वायर होती है। तो तीन तार होती हैं, एक होती है लाइव, एक होती है न्यूट्रल, एक होती है अर्थ। यानी कि लाइव जो तार है उसके अंदर करंट जाता है, उसके अंदर बेसिकली धारा प्रवाहित होती है। दूसरी न्यूट्रल वायर वो क्या करती है, करंट को वापस लेके आती है, उसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। और तीसरी जो तार होती है वो अर्थ वायर होती है, यानी कि वो हरी कलर की तो होती है, साथ साथ में वो एक सेफ्टी मेजर देती है, यानी कि इनकेस हमारे घर में करंट लीकेज हो जाती है, कोई डिवाइस फॉल्टी होता है या कुछ भी XYZ कोई फॉल्टी चीज हो जाए, तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव करंट लीकेज होगी, और उस करंट लीकेज को अगर हम किसी डिवाइस को हाथ लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो हमें करंट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, विच इज अ फैटल ऑल्सो, ये बेसिकली डेडली होता है, मृत्यु भी हो सकती है इससे। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें इसलिए इस धारा को, जो इतना ज्यादा लीकेज करंट है, इसको हमें पृथ्वी पे संचारण कर देना है, इसको पृथ्वी पे भेज देना है। अब पृथ्वी पे क्यों भेजना है, तो मैंने उसका मुख्य कारण आपको बता दिया कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक प्रकार की बहुत बड़ी कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी कि बहुत बड़ा चालक होता है। तो उसके अंदर कितना भी करंट डाल दो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर देगी उस चीज को। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे समझिएगा कि अर्थ वायर ग्रीन कलर की होती है, और ये डायरेक्टली क्या होती है, हमारे किलोवाट आवर मीटर से जुड़ी होती है, जो बिजली के मीटर हमारे घरों के बाहर लगे होते हैं उनसे जुड़ी होती है। और वहां से हमने एक कॉपर की रॉड जमीन के अंदर, जहाँ पे थोड़ा चारकोल वारकोल नमक वकम डाल के उन्हें बरी किया रहता है, उस रॉड को हम जमीन तक डाला रहता है, सो दैट जो करंट लीकेज कहीं होगी वो वापस इस रॉड पे आए, और ये रॉड उस एक्सेसिव करंट को कहाँ भेज दे, धरती पे भेज दे, अर्थ पे भेज दे, इसलिए उसका नाम अर्थ है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की होती है, मेटेलिक बॉडी से जुड़ी होती है। ये बेसिकली क्या होती है, एक सेफ्टी मेजर होता है, जो हमें क्या बताता है कि कभी गलती से करंट लीकेज हो गया किसी मेटेलिक बॉडी में, यू डज नॉट गिव एनी सीवर शॉक टू अ यूजर, तो ये क्या करेगा, कोई झटका नहीं देगा, कोई सीवर शॉक नहीं देगा, और वो सारा का सारा एक्सेसिव करंट लीकेज विल बी ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये छोटी सी बात है, चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे घरों में एक और सेफ्टी मेजर होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फ्यूज कहते हैं। तो फ्यूज हमारे घरों में एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे घर को ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। फ्यूज किस पे कार्य करता है, तब बेसिकली पहले फ्यूज की बात करते हैं। फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस, हमारे घरों की प्रोटेक्शन करने के लिए, बचाव करने के लिए फ्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है।
यूज फॉर प्रोटेक्टिंग सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, और हमारे घर के परिपथों को ये बचाता है गलती से अगर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए या ओवरलोडिंग हो जाए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फ्यूज किस पे वर्क करता है? तो फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ तो फ्यूज वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो हमारा फ्यूज है, हमारे घरों में जो फ्यूज लगता है वो कार्य करता है फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य कई बार इसको धारा का तापीय प्रभाव भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपको याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो हमें पता होने थे। नाउ अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बताएगा एक सीधी लंबी तार पे। तो सीधी तार के पास का चुंबकीय क्षेत्र कैसा? द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट वायर lines parallel to the wire, the field consists of radial line originating from the wire, the field consists of concentric circles centered to the wire। तो एक स्ट्रेट तार है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस स्ट्रेट वायर में जो करंट चल रहा होता है उसके ऐसे लंबवत होता है, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे। तो ये तो नहीं पढ़ा था हमने कि सीधा सीधा होता है, हमने तो गोला पढ़ा था, कोसेंट्रिक सर्कल, एक ही केंद्र के गोले होते हैं, है ना, वृत्त होते हैं, एक ही केंद्र के वृत्त होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा कह रहा था फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, फील्ड ऐसे बना होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तार के पैरेलल चलता है, यानी कि यूं चलता है, ऐसे भी नहीं होता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ रेडियल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, रेडियल लाइन यानी कि ऐसे ऐसे बाहर की तरफ रेडियल लाइन चल रही है, रेडियस की तरफ। तो ये भी बात एकदम गलत है, क्योंकि जो फील्ड होता है वो कैसे होता है इस वायर के पास, कोसेंट्रिक सर्कल्स होता है, कोसेंट्रिक सर्कल जो फील्ड होता है वो चलता है कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही ऑप्शन है ना। एक ही वृत्त एक ही केंद्र के वृत्त जैसे हमारे पास क्या होते हैं, वृत्त, वृत्ताकार पैटर्न हमें मिलता है इस धारावाही स्ट्रेट वायर के आसपास। कैसे पता लगता है? राइट हैंड थंब रूल से, सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। स्ट्रेट वायर में जहां करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपना अंगूठा लगाएं, और जहां आपकी उंगलियां घूमेंगी, जहां पर आपकी फिंगर एंड सर्कल होंगी, अंगूठा तो वही रखना है, फिंगर घुमा दो। तो ये धारा बता रही है, और ये फिंगर्स जो घूम रही है ये हमें क्या बता रहा है, ये जो फिंगर हमारी घूम रही है ये बताती है हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो प्रक्रिया है ये क्या प्रक्रिया होती है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, किसी वस्तु को आवेशित करना, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। इंड्यूस करना, चार्ज को, करंट को लाना। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू कॉइल, हम किसी कॉइल पे करंट पास करा दे और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, नहीं, ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट है। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, बिल्कुल, अगर आप एक कुंडली को रखो और एक चुंबक को क्या कराना शुरू कर दो, गतिमान करना शुरू कर दो, यदि आप इस चुंबक को गतिमान करोगे तो इस कुंडली में करंट आ रहा है, बिना छुए, बिना इसके पास कोई सोर्स के, बस आप इस चुंबक को मूव कराना शुरू करो। इसका मतलब यही तो है कि हमें करंट लेके आना है बिना किसी किसी बैटरी के, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी
एक्सटर्नल सोर्स के, यानी कि किसी भी स्रोत के। ना आपको बिजली से जोड़ना है, ना आपको बैटरी लगानी है, आपको सिर्फ चुंबक को मूव करा दो या उसका क्षेत्रफल बदल दो या कुछ भी बेसिकली बदल दो, लेकिन बिना छुए बिना सोर्स के आपको करंट लेके आना है तो कुछ मजा हो, तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग कॉइल नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर तो वैसे भी देखो कहाँ ही करंट जनरेट करती है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से सेकंड वाले क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा डिवाइस जो यूज्ड होता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट को उत्पन्न करने के लिए कौन सा यंत्र हम यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली जनरेटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर धारा मापता है, एमीटर धारा मापता है, मोटर तो धारा दौड़ाओ तब जाके चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, तो कौन है हमारा जो धारा को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, वो है जनरेटर, जनरेटर। चलिए जल्दी से इसे भी लिखेंगे। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए, यहीं पर हमारा ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। हमने यहाँ पर पूरा धारा का चुंबकीय प्रभाव जान लिया है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लिया है। अब इस पे कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अब हम रिवीजन क्लासेस शुरू करेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।